सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू टुडेज टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, पहले तो बोल देते हैं कि आपने पिछले दिन पढ़ा है डीएफए मतलब डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो अगर आपने पढ़ा है दैट्स वेरी गुड, और अगर नहीं पढ़ा है तब भी चलेगा। आज एकदम नया टॉपिक है, अलग टॉपिक है, एक ही तरह का है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आज अगर आप पहले देख रहे हैं तो भी चलेगा, और अच्छा होगा कि अगर आप पहले वाले वीडियो देख लेंगे तो मैं वो आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो पहले बोलते हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। इट्स अ फाइनाइट स्टेट मशीन का हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उससे एक मशीन के बारे में आपको पता चलेगा कि मशीन हम कैसे बनाएंगे। तो आज नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में कुछ स्पेसिफिक रूल्स थे जिनको हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में नहीं भी लाए तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है। कुछ मतलब बाउंड्रीज कम हो जाती हैं यहाँ पे। तो पहले आपको दिखाते हैं एक मशीन में हम जब इनिशियल स्टेट को डिनोट कर रहे थे ऐसे, एंड अगर एक फाइनल स्टेट हम ड्रॉ कर रहे थे Q1 तो उसको ऐसे डिनोट कर रहे थे हम। तो अब हम क्या करेंगे, एंड ट्रांजिशंस को हम दिखा रहे थे ऐसे। यहाँ पे हमको एक वैल्यू देना पड़ता है, 0 दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, A B C, समझ लीजिए हम 0 दे रहे हैं। तो इसका लैंग्वेज क्या होगा, सिंपल है, हम सिर्फ एक 0 के ट्रांजिशन के लिए दे रहे हैं तो यहाँ पे लैंग्वेज इज 0, एक ही एलिमेंट है। तो हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में कुछ स्पेसिफिक रूल्स थे, जैसे कि एक यहाँ पे स्टेट है, यहाँ से हमको 0 के लिए एक अगर अल्फ़ाबेट ये होता है, अल्फ़ाबेट को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो अगर अल्फ़ाबेट हमारे पास होता है 0,1 तो हमको यहाँ पे 0 के लिए भी एक दिखाना पड़ता है, 1 के लिए भी एक ट्रांजिशन दिखाना पड़ता है Q0 से। तो अगर यहाँ से ऐसा जाता वो भी कर सकते हैं, या फिर हम डेड स्टेट में भी ला सकते हैं। और यहाँ पे Q1 एक स्टेट है, यहाँ से अगर कोई ट्रांजिशन नहीं है, अगर नहीं भी रहता है तो भी हमको एक ट्रांजिशन दिखाना पड़ेगा, हम डेड स्टेट में दिखा सकते हैं। तब यहाँ पे Q5 से हम डिनोट करते हैं, एंड इसके लिए भी हमें एक ट्रांजिशन दिखाना पड़ेगा, तो हम इसको एक लूप लगा सकते हैं। डेड स्टेट में लूप लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो ऐसा हमारा करना पड़ता था डीएफए में, ठीक है। लेकिन एनएफए में हमको इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस कम हो जाते हैं। पहला पॉइंट फॉर एनएफए, यहाँ पे क्या होगा तो अच्छे से देखना, आज ही एनएफए का पूरा टॉपिक खत्म करेंगे, तो यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखना। एनएफए में पहला पॉइंट है कि एक स्टेट से दो हर एक इनपुट अल्फ़ाबेट के लिए हर एक ट्रांजिशन होना पड़ेगा, ऐसा कोई बोला नहीं है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप Q0 से अगर यहाँ पे अल्फ़ाबेट 0,1 है, ठीक है, 0 एंड 1 अगर अल्फ़ाबेट है, तो आप Q0 से सिर्फ 0 के लिए भी Q1 पे दे सकते हैं आप, एंड Q1 से आप कोई ट्रांजिशन यहाँ पे नहीं भी दिखा सकते हैं। अगर आपको लैंग्वेज में जो आपको लैंग्वेज दिया है उसके लिए अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो आप नहीं भी दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट, आप यहाँ पे Q0 के लिए Q0 से Q1 तक आपने एक ट्रांजिशन दिखाया, ओके। अगर आपने Q0 से Q1 में एक ट्रांजिशन दिखाया 0 के लिए, एक आपने 1 के लिए भी दिखा दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे लेट सपोज कि यहाँ पे Q2 एक और स्टेट है, ठीक है, एंड आपको यहाँ पे भी एक ट्रांजिशन दिखाना है। आप यहाँ से 0 पे एक और ट्रांजिशन दिखा सकते हैं। वहाँ पे क्या होता था कि 0 के लिए एक ही एग्जैक्टली 1 ट्रांजिशन तुम दिखा सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, आप एक से ज़्यादा भी दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एनएफए में ये एक बेनिफिट है। थर्ड स्टेप, दैट इज डेड स्टेट। डेड स्टेट एनएफए में नहीं होगा, डीएफए में होता था। क्यों यूज़ करते थे, हमें ट्रांजिशन एग्जैक्टली दिखाने पड़ते थे, इसलिए हम यूज़ करते थे। यहाँ पे हमें अगर ट्रांजिशन नहीं है, हम नहीं भी दिखा सकते हैं, तो हमें डेड स्टेट की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो डेड स्टेट यहाँ पे नहीं होगा। चौथा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एप्सिलॉन ट्रांजिशंस हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। एप्सिलॉन ट्रांजिशंस हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। एप्सिलॉन ट्रांजिशन क्या होता है, ये हम आपको बाद में बताएंगे जब आप एप्सिलॉन एनएफए के बारे में पढ़ेंगे। अभी अगर आप नहीं जाने तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एप्सिलॉन एनएफए के लिए हम एक नया वीडियो दे सकते हैं। ये हमको पॉइंट आपको बोल रहे हैं, अगर रिक्वायरमेंट हुआ तो दिखाएंगे, नहीं तो जब एप्सिलॉन एनएफए हम आपको पढ़ाएंगे तब हम आपको इस टॉपिक के बारे में एकदम क्लियर कर देंगे। तो एनएफए बनता कैसे है,
कुछ एग्जांपल्स करेंगे एंड एकदम सॉर्टेड हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा एग्जांपल्स हम नहीं करेंगे, पहले एक एग्जांपल हम कराते हैं। कंस्ट्रक्ट एन एन एफ ए ऑन द अल्फ़ाबेट। हम सिग्मा इज इक्वल टू ए कोमा बी पकड़ते हैं, ए कोमा बी, वेयर या फिर विच accepts even number of A's, इवन नंबर ऑफ एज रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, पहले लैंग्वेज बना के देख लेते हैं। लैंग्वेज अगर बना लिए तो आपको हेल्प मिलेगा। कैसे कि हमने ये बात पहले ही बोला है कि अगर आप पहले लैंग्वेज बना लेते हैं तो आपको ये सुविधा मिलेगा कि आप क्लियर हो जाएंगे कि हमारा लैंग्वेज कैसा बनेगा, क्योंकि लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करके आपको एक मशीन बनाना पड़ता है। एंड एक बार मशीन बनाने के बाद आप उस मशीन में लैंग्वेज के एक एक स्ट्रिंग को आप पास करके चेक कर सकते हैं कि हाँ हमारा मशीन ठीक बना है कि नहीं, ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसलिए लैंग्वेज अच्छा हमें बोला है कि इवन नंबर ऑफ एज। बी के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, तो बी हमारा एक सिंगल आ सकता है, ऑब्वियसली आ सकता है। अच्छा एक बात, सिंगल बी आएगा क्योंकि यहाँ पे ए का नंबर है 0 एंड 0 इज इवन नंबर, सो ये हमारा आ सकता है, लेकिन सिंगल ए नहीं आएगा। अच्छा ए आ सकता है, ए बी आ सकता है, अच्छा ए बी बी आ सकता है, और 4 ए भी आ सकते हैं। अच्छा इसको पहले लिखना चाहिए था, ठीक है चलिए। अच्छा 4 ए एंड एक बी भी आ सकता है। अच्छा आप यहाँ पे देखिए ए बी किया, हम तो यहाँ पे बी ए भी कर सकते थे, ए बी ए भी कर सकते थे। सीक्वेंस के बारे में तो कुछ बोला नहीं ना, हम ये भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लगभग हम इतना ही अगर करें तो ठीक है, लैंग्वेज हम इतना ही बनाते हैं। और भी होगा, ये एक इनफाइनाइट होगा क्योंकि इवन नंबर बोला है, लेंथ कुछ स्पेसिफाई किया नहीं है। तो चलिए इसके लिए हम एन एफ ए बनाएंगे। पहले एक क्यू नॉट एक स्टेट बनाते हैं, इनिशियल स्टेट। देन हम क्या करेंगे, क्यू नॉट से हमको इवन नंबर बोला है ना, यस हमको इवन नंबर बोला है, तो हम 2 लगाएंगे। 2 हम यहाँ पे एक लगाएंगे Q1 के लिए, एक Q2, एंड Q2 को हम करेंगे क्या, फाइनल स्टेट, ठीक है। एंड यहाँ पे 2 एज तले A एंड A, ओके। तो 2 A हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। बीच में अगर B आए तो इसके लिए एक B का लूप लगा देते हैं। B पहले भी आ सकता है, इसके लिए भी एक लूप लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में आखिर में भी आ सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे भी एक लूप लगा देते हैं, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर 2 एग्जैक्टली 2 तो नहीं हो सकते, अगर एक लगे और तो यहाँ पे एक ए लगा देते हैं। फिर क्या होगा, ये तो फाइनल स्टेट नहीं है, हम यहाँ से जाएंगे, एक ए मिलेगा, देन एक और ए मिलेगा, फिर से इवन हो जाएगा। आई थिंक आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे इवन नंबर पे गया, 2 में गया और इवन करना है तो एक यहाँ पे जाएगा, ये फाइनल स्टेट नहीं है, ये फाइनल स्टेट है, तो एक और ए लेगा एंड इवन नंबर पे ही खत्म होगा। एंड एक बात, अगर एक भी ए ना दे फिर भी तो वो सही है, तो इस इनिशियल स्टेट को भी हम एक फाइनल स्टेट बना सकते हैं। हाँ यस, दैट्स द नोटबुक। एन इनिशियल स्टेट can also be a final state. Yes, it is correct. An initial state can also be a final state. And one more thing, in a finite state machine, there will be only one initial state. Only one initial state. And there can be more than one final state. Final state
एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेट एक ही होगा। आई थिंक आपको ये पार्ट एकदम क्लियर है। तो चलिए हम हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल में जाते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो चलिए सबस्ट्रिंग से एक एग्जाम्पल हम करेंगे। ओके, तो सबस्ट्रिंग से हम क्या एग्जाम्पल कर सकते हैं? अच्छा, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे, एक एल्फ कंस्ट्रक्ट एन एल्फ एनएफए ऑन द अल्फाबेट। अच्छा, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस होगा, 0,1 करते हैं विद सबस्ट्रिंग, मतलब एवरी स्ट्रिंग में ये एक सबस्ट्रिंग होगा। कौन सा सबस्ट्रिंग होगा? लेट्स सपोज 0 1 0। ओके, ये हमको बनाना है। तो हम क्या करेंगे, एकदम ध्यान से देखना। इसके लिए सिंपल देखेंगे, एकदम सिंपल। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस किया पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पे ए बी के लिए एक ट्रांजिशन है, यहाँ पे भी ए बी के लिए ट्रांजिशन है, यहाँ पे भी ए बी के लिए एक एक ट्रांजिशन है। डीएफए का कंडीशन ये पूरा कर रहा है, ये डीएफए का कंडीशन लेकिन पूरा कर रहा है। इसको हम डीएफए भी बोल सकते हैं, एनएफए भी बोल सकते हैं। एनएफए का भी कंडीशन पूरा कर रहा है, डीएफए का भी कंडीशन पूरा कर रहा है। सो यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एन एनएफए is not always and DFA, ठीक है, NFA DFA नहीं भी हो सकता है, but and a DFA is always an NFA। ओके, कैसे? यहाँ पे ये DFA हो रहा है, ये NFA भी हो रहा है, ये आपको मिल गया प्रूफ, ठीक है। एंड आप कोई भी डीएफए को देखो, उसमें कंडीशन आएगा। अब आप बोल सकते हैं कि डेड स्टेट का क्या होगा? अरे भाई, डेड स्टेट की जरूरत नहीं है, अगर दे भी दिया तो क्या जाता है, ठीक है। डेड स्टेट की हमें जरूरत नहीं है, तो हमें अगर डीएफए बोलेगा तो हम इस पार्ट को छोड़ देंगे, लेकिन बाकी तो सेम टू सेम है ना। तो इसके लिए हम डीएफए को भी एनएफए में कंसिडर कर सकते हैं, बट एनएफए कभी भी डीएफए होगा इसका गारंटी हम नहीं दे सकते। देखिए इस एग्जांपल में हमें बोला है सबस्ट्रिंग 0 1 0, तो हम यहाँ पे एक 0 के लिए ट्रांजिशन दिखाएंगे, देन Q1, देन 1 के लिए ट्रांजिशन दिखाएंगे Q2, देन 0 के लिए ट्रांजिशन दिखाएंगे Q3। इसको हम फाइनल स्टेट कर देंगे। आई थिंक इट इज क्लियर कि हम इसे फाइनल स्टेट कर देंगे। अब आगे हम 0 एंड 1 का एक लूप लगाएंगे, पीछे 0 एंड 1 का एक लूप लगाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि बीच में हमने कहीं भी लूप नहीं लगाया, तो 0 1 0 एकदम क्लियर है। ये एकदम सिंपली हमें 0 1 0 ये स्ट्रिंग मिल रहा है, सब स्ट्रिंग मिल रहा है। इसके आगे पीछे कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड हियर इज द फाइनल स्टेट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 के लिए 2 ट्रांजिशन है, 1 के लिए एक है, यहाँ पे 0 के लिए कोई ट्रांजिशन ही नहीं है, यहाँ पे 1 के लिए कोई ट्रांजिशन ही नहीं है, ठीक है। तो इट इज एन एनएफए, बट वी कैनॉट कॉल इट ए डीएफए। ये एनएफए है लेकिन डीएफए नहीं है। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक एनएफए डीएफए होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक डीएफए ऑब्वियसली एक एनएफए होगा, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, बहुत इजी चीज़ है, टफ कुछ नहीं है डीएफए की तरह। डीएफए से एनएफए बहुत इजी है, तो आप इस तरीके से सिंपली एकदम कर सकते हैं। तो 2 ही हमने एग्जांपल्स दिखाए। आप एनएफए बहुत इजी है, ये आप एग्जांपल्स खुद से कर सकते हैं। तो आई थिंक कि ये दोनों एग्जांपल्स ही काफ़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ट्यून्ड एंड इस सबको प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे रहना सब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड एक और बात, लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑब्वियसली कर देना।